गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के हमने लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले। परचेज, सेल्स, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, इनकम रिसीव्ड होने के एंट्रीज, बैलेंसेज में क्या एडजस्टमेंट होते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दो क्वेश्चन में हम उन सबको कहीं ना कहीं पे सॉल्व भी कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और ये क्वेश्चन मई 2013 के एग्जाम में आ चुका है। इन 2011 मेसर्स वाई लिमिटेड issued 12% fully paid debenture of ₹100 each. Interest payable half yearly, 30th September and 31st March of every accounting year. On 1st December 2012, Messrs. Bull and Beer purchased 10,000 of these debentures at ₹101 cum interest, also paying brokerage at the rate 1% of cum interest amount of the purchase. On 1st March 2013, the firm sold all of these debentures at ₹106 cum interest price, again paying brokerage at the rate 1% of cum interest amount. परचेज किया और सेल भी कर दी। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1st December 2012 टू 1st March 2013। तो यहाँ पर परचेज किया और सेल किया, ओपनिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं। चलिए बहुत इजी है, एक परचेज का ट्रांजैक्शन और एक सेल का ट्रांजैक्शन। लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। डेट, particulars, investment, interest, date, particulars, investment and interest। ओपनिंग बैलेंस है नहीं। 1st December 2012 को परचेज किए टू बैंक, 10,000 डिबेंचर परचेज किए। तो इसकी डिटेल बनाए। वर्किंग नोट 1, परचेज डिटेल एज ऑन 1st December 2012, एक्स प्लस इंटरेस्ट एंड कम। यहां पर दे रखा है हमने 10,000 डिबेंचर परचेज किए 101 कम इंटरेस्ट की रेट पर। तो यहां पर कम इंटरेस्ट में लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 101 और इसमें हम 1% ब्रोकरेज ऐड करेंगे। इट इज 10,20,100। इसमें इंटरेस्ट 1st December को हमने डिबेंचर परचेज किए। इससे पहले कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो 30th September और 31st March को पे करती है। तो 1st December से पहले कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था? 30th September को। तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट। 2 महीने का इंटरेस्ट होता है 20,000। तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू हो गई 10,100।
ओके, इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंट में 10,00,100 और 20,000। 1 दिसंबर के बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है वो 1 मार्च को है, मगर उससे अच्छा उससे पहले इंटरेस्ट आता नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट की डेट 30 सितंबर और 31 मार्च, तो इंटरेस्ट की डेट के बीच में खरीदे और बेच भी दिए। चलिए 1 मार्च 2013 बाय बैंक, सारे डिबेंचर हमने सेल कर दिए। 10,000 इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास डिबेंचर थे हमने सेल कर दिए 106 कम इंटरेस्ट प्राइस। तो यहां पर बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, सेल डिटेल एज ऑन 1 मार्च 2012 एक्स प्लस इंटरेस्ट कम 10,000 सारे डिबेंचर सेल कर दी, 106 की रेट पर सेल किए माइनस 1% ब्रोकरेज। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 1% इक्वल्स टू 10,49,400 इंटरेस्ट। 1 मार्च को सेल किए, उससे पहले कंपनी का इंटरेस्ट 30 सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का, तो 10 लाख उस पर 12% और 5 मंथ का इंटरेस्ट होता है 50,000, तो ये हो गया 9,99,400। तो यहां पर हम लिखेंगे 9,99,400 और 50,000 इंटरेस्ट। ये जो 10,000 डिबेंचर हमने सेल किए, ये जो खरीदे थे वही सेल किए। कितने में खरीदे थे? 10,01,100 में। कितने में सेल किए? 9,99,400 में। तो हमें इस पर लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें इस पे लॉस हो गया 700 रुपीज का। और ये जो इंटरेस्ट है ये 31 मार्च 2013 को ईयर एंड होने पर हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, विच इज 30,000। और ये हमारा थर्ड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक बार परचेज और एक बार ही सेल, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नील, और एक लॉस का ट्रांजैक्शन। ठीक है, बस बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मई 2010 के एग्जाम में आ चुका है। गामा इन्वेस्टमेंट कंपनी होल्ड 1,015% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच in Beta Industries Limited as on April 1st, 2009 at a cost of ₹1,05,000। ये ओपनिंग बैलेंस है। इंटरेस्ट की डेट 30th जून और 31st दिसंबर। 1st May 2009 500 debentures are purchased come interest at ₹53,500। On 1st November 2009 600 debentures sold ex interest at ₹57,300। On 30th November 2009 400 debentures are purchased ex interest at ₹38,400। On 31st December 2009 400 debentures are sold come interest for ₹55,000। Prepare the investment account showing the value of holding on 31st March 2010 at cost using FIFO method। यहाँ पर मार्केट प्राइस पर डिबेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं दे रखी है, मतलब जो कॉस्ट है वही बैलेंस है। ठीक है, तो वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, वो एडजस्टमेंट इसको यहाँ पर हमें नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पर परचेज और सेल करते समय कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। तो चलो, 2 परचेज के ट्रांजेक्शन है, 2 सेल के ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ और क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। सबसे पहले तो लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15% डिबेंचर ऑफ
बीटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डेट, particulars, investment interest, date, particulars, investment interest. 1st April 2009 to balance brought down। हमारे पास पहले से 1000 डिबेंचर ओपनिंग में, और वो उसकी जो कॉस्ट है वो है 1,05,000। यहाँ पर एक एंट्री और होगी और वो है एक्रूड इंटरेस्ट की। क्यों होगी? क्योंकि जो कंपनी की इंटरेस्ट की डेट है वो 30 जून और 31 दिसंबर है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये क्लोजिंग थे लास्ट ईयर। तो जब लास्ट ईयर क्लोजिंग थे तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का हमें इंटरेस्ट नहीं मिला था, तो हमने एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री की होगी। उसकी रिवर्स एंट्री हमें 1 अप्रैल को करनी होती है। तो लास्ट ईयर एक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 1000 डिबेंचर, 100 रुपये का, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 महीने का जो इंटरेस्ट 3750, और इसका हम बना देते हैं एक अच्छा सा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, एक्रूड इंटरेस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2009 इक्वल्स टू 1 लाख डिबेंचर, उनकी फेस वैल्यू 1 लाख, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और 3 मंथ का इंटरेस्ट, इट इज ₹3750। ओके, अब ट्रांजैक्शन कब है? 1 मई 2009। 1 मई 2009 को हम डिबेंचर परचेज कर रहे हैं टू बैंक। कितने डिबेंचर परचेज कर रहे हैं? 500 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं 53,500 कम इंटरेस्ट वैल्यू पे। तो यहां पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज डिटेल, परचेज डिटेल एज ऑन 1 मई 2009, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। कितने डिबेंचर परचेज किए? 500, और उसकी डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है 53,500 कम इंटरेस्ट, 53,500 कम इंटरेस्ट। ओके, अब हमने 500 डिबेंचर खरीदे, कब परचेज किए? 1 में। इससे पहले कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था 31 दिसंबर को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का इंटरेस्ट। 5,000 का मतलब हो गया 500 डिबेंचर का मतलब हो गया 50,000 फेस वैल्यू, उस पर 15% और 4 महीने का इंटरेस्ट। 50,000 पे 15% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 2,500 इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कितनी हो गई? एक्स इंटरेस्ट वैल्यू हो गई 51,000, 51,000 एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। तो इसकी यहाँ पर हम लिखेंगे 51,000 इन्वेस्टमेंट में और 2,500 हम लिखेंगे इंटरेस्ट में। 1 मई के बाद में 1 नवंबर को हमने डिबेंचर सेल किया, मगर उससे पहले 30 जून को हमें मिलेगा इंटरेस्ट। 30 जून 2009 बाय बैंक। 30 जून को हमारे पास कितने डिबेंचर थे? 1000 ओपनिंग में और 500 हमने और परचेज किए। 1500 का मतलब हो गया 1,50,000 फेस वैल्यू, 1,50,000 पर 15% और 6 महीने का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा लास्ट कंपनी ने जब इंटरेस्ट दिया था वहां से लगाकर 30 जून तक का, तो 31 दिसंबर से लगाकर 30 जून का इंटरेस्ट, 6 मंथ का इंटरेस्ट 11,250। इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट
received on 30th June 2009 equals to 1,50,000, उस पर 15%, उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 11,250 रुपीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमें दे रखा है 1 नवंबर को हमने डिबेंचर सेल किए, 1 नवंबर 2009 बाय बैंक। हमने डिबेंचर सेल किए 600 और उसकी बना देते हैं हम डिटेल। वर्किंग नोट नंबर 4, सेल डिटेल एज ऑन 1 नवंबर 2009, एक्स प्लस इंटरेस्ट एंड कम। हमें यहाँ पर कम इंटरेस्ट वैल्यू दे रखी है और डायरेक्टली टोटल वैल्यू ही दे रखी है। हमने 600 सेल किए, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू दे रखी है। हमने 600 सेल किए 57,300 एक्स इंटरेस्ट वैल्यू को, तो हम 57,300 कहाँ लिखेंगे? एक्स इंटरेस्ट में लिखेंगे। अब इस पे इंटरेस्ट 600 है, मतलब इनकी फेस वैल्यू 60,000 उस पे 15%। और 1 नवंबर को बेचे, उससे पहले इंटरेस्ट की डेट क्या? 30 जून। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का इंटरेस्ट 4/12। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 3,000। तो ये दोनों की टोटल हो गई 60,300। तो हम यहाँ पर 57,300 तो इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे और 3,000 हम इंटरेस्ट में लिखेंगे, राइट। अब कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल। हमने जो डिबेंचर सेल किए हैं, सेल वैल्यू हमने उसको 57,300 में सेल किया। सेल वैल्यू का मतलब हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के लिए जब कैलकुलेशन करोगे तो सेल वैल्यू का मतलब एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। 57,300 पे सेल किए, उसकी कॉस्ट क्या? तो हमने ये 600 कहाँ से बेचे? हमने ये 600 सेल किए ओपनिंग में से। ओपनिंग में हमारे पास 1,000 थे, उस 1,000 में से फीफो मेथड हम जनरली यूज करते हैं, तो 1,000 में से हमने 600 सेल किए। 1,000 हमने कितने में परचेज किए थे? 1,05,000। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 600। 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 600, उसकी कॉस्ट हो गई 63,000 और हमने बेचा है 57,300 में, मतलब हमें लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? लॉस 5,700। ओके, तो 5,700 का लॉस 1 नवंबर 2009 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज 5,700 इन्वेस्टमेंट के कॉलम में लिखेंगे। ओके, फिर 30 नवंबर को हमने डिबेंचर परचेज किए। 30 नवंबर 2009 टू बैंक हमने डिबेंचर परचेज किए कितने? 400 डिबेंचर परचेज किए, एक्स इंटरेस्ट 38,400। तो यहां पर हम डिटेल बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, परचेज डिटेल एज ऑन 30 नवंबर 2009, एक्स प्लस इंटरेस्ट एंड कम। हमने 30 नवंबर को 400 डिबेंचर सेल किए, परचेज किए 38,400 एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, 38,400 एक्स इंटरेस्ट 400 डिबेंचर, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। 30 नवंबर से पहले कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था 30 जून को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने का इंटरेस्ट 15% और 5 महीने का इंटरेस्ट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 2,500 इंटरेस्ट। तो 38,400 प्लस 2,500 इट इज 40,900। तो यहां पर हम लिखते हैं
इन्वेस्टमेंट में 38,400 और इंटरेस्ट में लिखते हैं 2,500। ओके। 30 नवंबर के बाद में 31 दिसंबर हमने डिबेंचर सेल किए। अब आप कहोगे 31 दिसंबर को तो इंटरेस्ट की डेट भी है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये होगा पहले और इंटरेस्ट डे एंड होने पर होता है ना, और ये ट्रांजैक्शन तो ड्यूरिंग द डे हुआ है, तो ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। अगर इंटरेस्ट की डेट और ट्रांजैक्शन की डेट सेम है तो ट्रांजैक्शन पहले होगा, इंटरेस्ट का हमें एडजस्टमेंट उसके बाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2009 को हमने डिबेंचर सेल किए। कितने डिबेंचर सेल किए हमने? 400 डिबेंचर सेल किए, कम इंटरेस्ट 55,000। तो यहाँ पर बना देते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 6, सेल डिटेल एज ऑन 31 दिसंबर 2009, एक्स प्लस इंटरेस्ट एंड कम। हमने कितने डिबेंचर सेल किए? हमने 400 डिबेंचर सेल किए, 55,000 कम इंटरेस्ट, 55,000 कम इंटरेस्ट। अब इस पे इंटरेस्ट हमने डिबेंचर टोटल सेल किए हैं 400, 31 दिसंबर को हमने सेल किया, उससे पहले इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया था? 30 जून को, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट। 400 डिबेंचर की फेस वैल्यू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15% और 6 मंथ का इंटरेस्ट 3,000 इंटरेस्ट, तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू हो गई 52,000। यहां पर हम लिखते हैं 52,000 और इंटरेस्ट में लिखते हैं 3,000। अब हमें कैलकुलेट करना है इस पे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, सेल वैल्यू 52,000, हमने 52,000 पे सेल किया। अब उसकी कॉस्ट, ये जो हमने 400 डिबेंचर सेल किए किस में से बेचे? हमारे पास 1000 डिबेंचर थे ओपनिंग में, उसमें से हमने 600 ऑलरेडी बेच दिए। ओपनिंग में कितने बचे हुए हैं? 400। तो ये जो 400 बेच रहे हैं ये इंप्लाइड है कि हम ओपनिंग में से ही बेच रहे हैं। तो ओपनिंग 1,05,000 के, टोटल 1000 डिबेंचर, इसी में से हम 400 बेच रहे हैं, 600 ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 400, 42,000। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया 10,000 का, प्रॉफिट 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2009 टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 10,000 इन्वेस्टमेंट के कॉलम में हमें लिखना है। सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। अब 31 दिसंबर को हमें मिलेगा इंटरेस्ट बाय बैंक। हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितने, डिबेंचर कितने थे? 1000 ओपनिंग में, 500 परचेज किए, 400 परचेज किए, टोटल हो गए 1900 में से हमने 600 सेल कर दिए, 400 सेल कर दिए, तो 31 दिसंबर को हमारे पास 900 डिबेंचर थे। 900 डिबेंचर का मतलब 90,000 पे 15% और 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 6750। इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2009 इक्वल्स टू 90,000 पे 15% और 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 6750। अब उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 31 मार्च को हम यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे। 31 दिसंबर तक तो इंटरेस्ट मिल चुका है, अब हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट 31 मार्च को एक्रूड हो जाएगा, क्योंकि वो मिलेगा जून के अंदर, नेक्स्ट ईयर जून में मिलेगा। एक्रूड इंटरेस्ट एज ऑन 31 मार्च
2010 इक्वल्स टू 90,000 के डिवेंचर, उस पर 15% और 3 मंथ का इंटरेस्ट होता है 3375 ओके। तो ये 3375 यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च 2010 बाय एक्रूड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में लिखेंगे 3375। फिर ये जो इंटरेस्ट है 31 मार्च 2010 को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 11,250 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 6,750 प्लस 3,375 2,7,375 माइनस 3,750 माइनस 2,500 माइनस 2,500 18,625 और 31 मार्च 2010 बाई बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर वो एडजस्टमेंट होगा नहीं। हमारे पास 900 डिबेंचर बैलेंस में 1,05,000 51,000 38,400 एंड 10,000 2,04,400 2,04,400 माइनस 57,300 माइनस 5,700 माइनस 52,000 इट इज 89,400 89,400। वैसे आप ये चेक भी कर सकते हो कैसे। हमारे पास 900 डिबेंचर बचे हुए, कौन से बचे हुए? ये जो 1,000 ओपनिंग में थे ये तो हमने सेल कर दिए सारे, तो 500 ये और 400 ये, यही तो हमारे पास बचे हुए। तो ये जो 500 और 400 इन दोनों की अगर वैल्यू ऐड करते हो तो ये 89,400 ही होती है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी था, एक्सपेंसेस थे नहीं और यहाँ पर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट उसका एडजस्टमेंट भी था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में आ चुका है, मई 2009 के अटेम्प्ट में आ चुका है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is presented by Mr. Z relating to his holding in 9% central government bond. 9% is rate of interest. Opening balance, face value rupees 1,20,000, rupees 1,20,000, एक 100 रुपए का है। तो यहाँ पर टोटल कितने अपने पास बॉन्ड हो गए? 1,200 बॉन्ड हो गए। 1,20,000 और एक जो बॉन्ड है वो 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, तो 1,200 बॉन्ड और उसकी परचेज कॉस्ट क्या है? 1,18,000। ये ओपनिंग बैलेंस। 1 मार्च परचेज किए 200 यूनिट 98 एक्स इंटरेस्ट। 1 जुलाई सोल्ड किए 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट, और ये आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से सेल किए 100 रुपीज़ की रेट पर, एक्स इंटरेस्ट 100 रुपीज़ की रेट पर। अच्छा, कभी अगर रेट दे रखी हो मगर ये नहीं दे रखा है कि एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, मान लो अभी तक तो ऐसा कभी आया नहीं, मगर मान लो कभी ऐसा हो कि नहीं दे रखा हो, तो हम ये एज्यूम करते हैं इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, राइट। 1 अक्टूबर परचेज किए 150 यूनिट्स एट ₹98 कम इंटरेस्ट। 1 नवंबर सोल्ड 300 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। इंटरेस्ट की डेट 30 सितंबर और 31 मार्च। 30 सितंबर और 31 मार्च है, और हमारी जो बुक्स क्लोज होती है वो 31 दिसंबर को होती है। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, मिस्टर जेड का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। और जो इंटरेस्ट मिलता है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को मिलता है। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक। देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं है, और यहाँ पर भी वो जो एडजस्टमेंट होता है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज ओवर, वो एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो ये अभी जो क्वेश्चन किया था 4th, ये क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। डेट, पर्टिकुलर, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। 1 जनवरी 2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास में टोटल 1200 बॉन्ड थे जिसकी कॉस्ट 1,18,000। 1 जनवरी 2008 को एक और एंट्री होगी टू एक्रूड इंटरेस्ट। अब सीधे कर रहे हैं, जहां वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी वहां बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली हम कैलकुलेशन यहाँ पर लिख देंगे। आप लोगों को तो वर्किंग नोट बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन में वर्किंग नोट बना लिया। अब मैं सीधा अकाउंट में अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, कंपनी के जो इंटरेस्ट की डेट है वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर को हमारा लास्ट ईयर एंड हुआ था। तो 31 दिसंबर को जब हमारा लास्ट ईयर एंड हुआ था तो हमने एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री की होगी, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले हमें इंटरेस्ट मिला होगा 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड था। फेस वैल्यू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट था 2700। 1 मार्च को हमने परचेज किए तो लिखेंगे टू बैंक, कितने 200 डिबेंचर, मतलब 200 बॉन्ड परचेज किए 98x इंटरेस्ट की रेट पर। तो 200, अच्छा एक्सपेंडिचर कुछ है नहीं, 200 मल्टीप्लाई बाय 98, 19,600 हमने इन्वेस्टमेंट के दिए और हमने इंटरेस्ट के दिए, कितने दिए 200 डिबेंचर, मतलब 20,000 फेस वैल्यू। कब परचेज किए 1 मार्च, उससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का इंटरेस्ट हम जिससे डिबेंचर परचेज करें हम उसको पे करेंगे। तो 20,000 पे 9% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, इंटरेस्ट का होता है 750 रुपये, 750। उसके बाद में 1 जुलाई, उससे पहले 31 मार्च 2008 को हमें मिलेगा इंटरेस्ट बाय बैंक। ध्यान से इंटरेस्ट का पूरा एडजस्टमेंट आपको डेट वाइज ध्यान रखना है, ठीक है। बाय बैंक 31 मार्च को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे पास कितने डिबेंचर 1200 ओपनिंग में, 200 हमने और परचेज कर लिए, ये हो गए 1400 की फेस वैल्यू 1,40,000। 1,40,000 पे 9% और 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 6,300। उसके बाद में 1 जुलाई को हम डिबेंचर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक। कितने डिबेंचर सेल कर रहे हैं हम 500 बॉन्ड बेच रहे हैं एक्स इंटरेस्ट 100 रुपये की रेट पर। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 50,000 में बेच रहे हैं और उसके अलावा हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस आती है, तो सीधा 500 इंटू 100 50,000 लिख दी। अच्छा, इंटरेस्ट 1 जुलाई को सेल करें, इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 1 जुलाई है तो 30 जून तक, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का इंटरेस्ट। फेस वैल्यू कितनी हो गई 50,000। 50,000 पे 9% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 1125 इंटरेस्ट का मिला। अब हमें देखना है इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो 500 डिबेंचर हमने सेल किए, किस में से बेचे होंगे, ओपनिंग वाले में से बेचे होंगे। ओपनिंग में हमारे पास 1200 है, 1200 में से 500 बेचे, तो 500 की कॉस्ट क्या हो गई। तो हमने ये जो ओपनिंग में 1200 है इसकी कॉस्ट है 1,18,000। 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 500, तो 500 की कॉस्ट हो गई 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 500, इट इज 49,167। 49,167 ये कॉस्ट है और हम इसको बेच रहे हैं 50,000 रुपीज़ में, तो 833 रुपीज़ का हमें हो जाएगा प्रॉफिट। 833, 49,167 कॉस्ट और 50,000 में सेल किया तो 833 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम लिखेंगे डेबिट साइड में 1 जुलाई 2008
टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज ₹833 जो हमें इन्वेस्टमेंट के कॉलम में लिखना है। उसके बाद में 1 अक्टूबर, मगर 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर, 30 सितंबर को हमें मिलेगा इंटरेस्ट, 30 सितंबर 2008 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 1200 ओपनिंग, 200 परचेज किए, 1400 में से 500 हमने बेच दी, तो रिमेनिंग बचे 900। 900 का मतलब हो गया 90,000। 90,000 पर 9% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/12 4050 का हमें मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है। 30 सितंबर के बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर 2008 टू बैंक, हम परचेज कर रहे हैं 150 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, 150 डिबेंचर एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 98 14,700, 14,700 इसमें इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। अच्छा, मगर ये 1 अक्टूबर को ही खरीद रहे हैं। 1 अक्टूबर, इससे पहले इंटरेस्ट कब दिया था कंपनी ने? 30 सितंबर, तो मतलब ऑलरेडी इंटरेस्ट जिससे भी खरीद रहे हैं उसको 30 सितंबर तक का तो इंटरेस्ट मिला वही है, और हम 1 अक्टूबर को परचेज करें, इसका मतलब एक्स इंटरेस्ट वैल्यू और कम इंटरेस्ट वैल्यू सेम हो गई। तो हम 14,700 में परचेज कर रहे हैं और इंटरेस्ट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर और उससे पहले 30 सितंबर तक का तो इंटरेस्ट मिल चुका है, तो कम इंटरेस्ट वैल्यू और एक्स इंटरेस्ट वैल्यू इक्वल। इसके बाद में हमने 1 नवंबर को सेल किए 300 यूनिट्स, 1 नवंबर 2008 बाय बैंक हमने 300 बॉन्ड्स सेल किए, 99 एक्स इंटरेस्ट, 300 मल्टीप्लाई बाय 99 हमने 29,700 पर सेल किए, और इस पे इंटरेस्ट अलग से एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर से पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर, तो 30 सितंबर मतलब एक महीने का इंटरेस्ट, अक्टूबर का इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 30,000, उस पर 9% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का इंटरेस्ट होता है 225 रुपये। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो ओपनिंग में 1200 बॉन्ड्स थे उसमें से हम ऑलरेडी 500 तो बेच चुके हैं, तो फिर भी हमारे पास ओपनिंग में 700 बॉन्ड्स है अभी तक। 700 में से 300 बेच रहे हैं, मतलब ये जो 300 बेच रहे हैं ये भी ओपनिंग में से ही बेच रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी? 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाय 300, 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाय 300, 29,500, 29,500 उसकी कॉस्ट है, और हमने बेचा 29,700 में, तो 200 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1 नवंबर 2008 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मैंने कैलकुलेशन सारी डायरेक्टली लिखी है, आप लोगों को तो सारे वर्किंग नोट बनाकर ही लिखना है। 200 का प्रॉफिट हो गया। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2008 बाई एक्रूड इंटरेस्ट, 31 दिसंबर को हमारे पास 30 सितंबर तक का तो इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड। कितने डिबेंचर थे 31 दिसंबर को? 1200 ओपनिंग में, प्लस 200 हमने और खरीदे, प्लस 150 और खरीदे, तो ये हो गए 1550। 1550 में से हमने 500 सेल किए, माइनस 300 सेल किए, तो हमारे पास 750 डिबेंचर है। 750 डिबेंचर फेस वैल्यू हो गई 75,000, उस पर 9% और 3 महीने का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 1687.5, तो 1688 राउंड ऑफ में कर लेते, 1688। ओके, और फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर 2008 टू P&L। हम इसके बैलेंस को P&L में, इंटरेस्ट के बैलेंस को P&L में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड की टोटल 6300 प्लस 1125 प्लस 4050 प्लस 225 प्लस 1688, इट इज 13388, 13388, 13388।
88 minus 2700 minus 750, it is 9938 ओके। अब इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 1,18,000, यहाँ पर मार्केट प्राइस देनी रखी है तो जो कॉस्ट है वही बैलेंस रखना है। 1,18,000 प्लस 19,600 प्लस 833 प्लस 14,700 प्लस 200, इट इज 153333 माइनस 50,000 माइनस 29,700, इट इज 73633 31st December 2008 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये 73633 को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास कितने डिबेंचर लास्ट में बच गए 750। ये 750 कहाँ से आए? ये जो 150 हमने खरीदे थे ये तो पूरे ही पड़े। 150 14,700 इसकी कॉस्ट हो गई। ये 200 भी हमारे पास पूरे पड़े, 19,600 इसकी कॉस्ट। और इस 1200 में से हमने 500 और 300 कितने बेच दिए? हमने इसमें से 800 बेच दिए, तो इसमें से भी 400 बचे। तो 400 की कॉस्ट क्या? 1,18,000 1200 की कॉस्ट है, तो 400 की कॉस्ट क्या होगी? 400 की कॉस्ट होगी 39333। तो टोटल हमारे पास 750 डिबेंचर है। 750 डिबेंचर की कॉस्ट 14,700 प्लस 19,600 प्लस 39333, इट इज 73,633। ठीक है, ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये हमारा एंड हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन मई 2010 के एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर पुरोहित furnish the following detail relating to his holding in 8% debenture ₹100 each of P Limited held as current asset. 1st April 2009 opening balance, face value 1,20,000, cost ₹1,18,000, face value 1,20,000 है। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज, मतलब हमारे पास 1200 डिबेंचर है और उसकी कॉस्ट 1,18,000। 1 जुलाई को हमने 100 डिबेंचर परचेज किए 98x इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर को हमने 200 डिबेंचर सेल किए 100 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। 1 जनवरी को हमने परचेज किए 50 डिबेंचर 98 कम इंटरेस्ट। और 1 फरवरी को हमने 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट 99 की रेट पर सेल किए। इंटरेस्ट की डेट 30 सितंबर और 31 मार्च। Mr. Purohit closed his books on 31st March. Brokerage at 1% is to be paid for each transaction. Show investment account as it would appear in the books. Assuming FIFO method, market value of investment of P Limited on 31st March 2010 is ₹99। यहाँ एक्सपेंसेस भी है और मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू वाला एडजस्टमेंट भी है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी हमें दे रखे। चलिए, यहाँ इंटरेस्ट की जो डेट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च है। ठीक है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8% डिबेंचर ऑफ P Limited, 8% डिबेंचर ऑफ P Limited, डेट, particulars, investment, interest, date, particulars, investment, interest. 1st April 2009 to balance brought down.
1200 डिबेंचर 1,18,000 कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? 1 अप्रैल मतलब लास्ट ईयर एंड हुआ 31 मार्च, और 31 मार्च को तो इंटरेस्ट हमें मिला ही था। 31 मार्च जो इंटरेस्ट की डेट है वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो लास्ट ईयर 31 मार्च एंड हुआ और 31 मार्च का इंटरेस्ट 31 मार्च तक ही मिल गया, तो एक्रूड इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं करना पड़ेगा। हो गया। अब 1 जुलाई को हमने डिबेंचर परचेज किए टू बैंक। कितने डिबेंचर परचेज किए? हमने 100 डिबेंचर परचेज किए 98x इंटरेस्ट, तो 100 इंटू 98 9,800, और इस पे 1% ब्रोकरेज ऐड करेंगे प्लस 1%। 100 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 1% इक्वल्स टू 9898 9898, राइट? ये हो गया। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट 1 जुलाई को हमने परचेज किए, तो 1 जुलाई से पहले 31 मार्च को कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था, तो इसमें कितना महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का। फेस वैल्यू 100 डिबेंचर की कितनी है? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 200 रुपीज इंटरेस्ट। और ये 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद में दे रखा है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर। 30 सितंबर को हमें मिलेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। 1200 पहले से 100 और परचेज किए तो हो गए 1300। 1300 मतलब 1,30,000। 1,30,000 पर 8% और 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 5,200। 5,200। अगला ट्रांजेक्शन 1 अक्टूबर को हमने डिबेंचर को सेल किया है बाय बैंक। कितने डिबेंचर सेल किए? हमने 200 डिबेंचर सेल किए, एक्स इंटरेस्ट 100 रुपए। वैसे 1 अक्टूबर को किया ना, तो 1 अक्टूबर का, इससे पहले इंटरेस्ट कब दिया था कंपनी ने? 30 सितंबर को। तो यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दोनों रेट सेम हो गई। 200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, 20,000, उसमें से माइनस करेंगे 1% ब्रोकरेज, इट इज 19,800। अच्छा, 200 किस में से सेल किए होंगे? ओपनिंग में से सेल किए होंगे। ओपनिंग कितने? 1200। 1200 1,18,000, तो 1,18,000 1200 की अगर कॉस्ट है तो 200 की कॉस्ट कितनी हो गई? 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 200, इट इज 19,667। 19,667, और हमने सेल किया है 19,800 में। 19,800 में सेल किया तो 133 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2009 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज 133। ओके। उसके बाद में 1 जनवरी को हमने परचेज किए, तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2010 टू बैंक। हमने 50 डिबेंचर को परचेज किया। 50 डिबेंचर को परचेज किया 98 कम इंटरेस्ट, तो इसकी डिटेल तो हमें लिखनी पड़ेगी। 50 मल्टीप्लाई बाय 98, 4,900 माइनस 1% ब्रोकरेज, 4,851। 50 मल्टीप्लाई बाय 98, 50 मल्टीप्लाई बाय 98, 4,900 में से हमने अगर 1% ब्रोकरेज माइनस किया तो ये 4,851 क्या हो गया? कम इंटरेस्ट वैल्यू। अब इंटरेस्ट कितना? कब परचेज कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं 1 जनवरी को। इससे पहले कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट। 5,000 फेस वैल्यू हो गई 50 डिबेंचर की, मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 100 रुपये इंटरेस्ट के होते हैं। तो इसका मतलब एक्स इंटरेस्ट वैल्यू हो गई 4751। 4751 और उस पर 100 रुपये का हो गया इंटरेस्ट। ओके। उसके बाद में 1 फरवरी को हमने 1 फरवरी 2010 को हमने डिबेंचर सेल किए बाय बैंक। कितने डिबेंचर सेल किए? हमने 200 डिबेंचर सेल किए, और वो डिबेंचर हमने सेल किए 99x इंटरेस्ट।
तो 200 मल्टीप्लाई बाय 99 इट इज 19800, उसमें से माइनस करेंगे 1%, तो ये होगा 19602। अब इस पे इंटरेस्ट भी मिला होगा, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू के हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट में तो लिख दिया। अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से पहले इंटरेस्ट दिया होगा 30 सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का इंटरेस्ट। 20,000 फेस वैल्यू, उस पर 8% और 4 महीने का इंटरेस्ट होता है 533। ओके, 1 फरवरी का। अब 1 फरवरी को देखते हैं कि जो हमने सेल किया उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमने ये जो 200 बेचे होंगे किस में से बेचे होंगे, ओपनिंग में से बेचे होंगे। ओपनिंग में 1200 थे, जिसमें से एक बार 200 बेचे तो पीछे बच गए 1000। तो ये जो 200 हम सेल कर रहे हैं वो भी उस ओपनिंग में से ही सेल कर रहे हैं। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाय 200, 19667 कॉस्ट, और हमने अब बेचा 19602, हमने बेचा 19602, तो हमें लॉस हो गया 65 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी 2010 बाई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 65 रुपीज। ओके, अब 31 मार्च को हमें मिलेगा इंटरेस्ट बाई 31 मार्च 2010 बाई बैंक। कितने पर इंटरेस्ट मिलेगा, 1200 ओपनिंग में थे, प्लस यहाँ पर 100 हमने और खरीदे, फिर 50 हमने और खरीदे, ये हो गए 1350। 1350 में से हमने 200 सेल किए, 200 और सेल किए, ये बच गया 950। तो फेस वैल्यू हो गई 95,000, 95,000 फेस वैल्यू हो गई। उस पर 8% और 6 महीने का इंटरेस्ट होता है 3,800। अब बैलेंस, अब इसको ट्रांसफर कर दे इंटरेस्ट को P&L में। 31 मार्च 2010 टू P&L, इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 5200 प्लस 533 प्लस 3800, टोटल इज 9533 माइनस करते हैं 200 माइनस करते हैं 100, इट इज 9233, ये P&L में ट्रांसफर। अब बैलेंस, मार्केट वैल्यू डिबेंचर की दे रखी है 99, हमारे पास कितने डिबेंचर बचे, 1200 प्लस 100 प्लस 50 माइनस 400, 950 डिबेंचर। 950 डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 950 मल्टीप्लाई बाय 99, 94050, मार्केट वैल्यू 94050, 950 मल्टीप्लाई बाय 99, ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। अब उनकी कॉस्ट कितनी, कॉस्ट मैंने पता है, कैसे पता करना है, जो बैलेंस आता है वो कॉस्ट है। डेबिट साइड की टोटल करते हैं इन्वेस्टमेंट की 1,18,000 प्लस 9898 प्लस 133 प्लस 4751 माइनस 19,800 माइनस 19602 माइनस 65, 93315, 93315। कॉस्ट इज लेस देन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, नो एडजस्टमेंट। तो ये जो बैलेंस है हम लिखेंगे 31 मार्च 2010 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 950 डिबेंचर, और उसकी कॉस्ट हो गई 93315। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू कम होती है तो एडजस्टमेंट करना होता है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और टोटल 132,782, 132,782, और ये हमारे 6 क्वेश्चन जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वाले थे वो कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका कैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।